तो बच्चों हम लोग जो है पार्ट निमसेट टेस्ट सीरीज 4 के डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ के 1 से 20 तक अगर देखा जाए तो 1 से 20 तक प्रीवियस लेक्चर में 1 से 20 तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इस पे लेक्चर 1 से 20, ठीक है, 1 से 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से 21 से 40 तक चलेगा लेक्चर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे बाहर के हैं, जो टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, ठीक है, जो कोचिंग में ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मान लो कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को, सभी बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, और टॉपिक एकदम बेसिक फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत कम बच्चों को थोड़ा सा समझ में कम आएगा अच्छे से जो है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सारे बच्चों को समझा दूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक फार्मूले कम से कम बच्चों को करना होगा जो है। जो बाहर के भी बच्चे हैं जो कोचिंग में क्लास कर रहे हैं वो तो क्लास लेक्चर है, उनके पास नोट्स है। ठीक है, जो बाहर के बच्चे हैं तो उनके पास जो है नहीं है ये सारी चीज़ें, वो क्लास नहीं किए हुए हैं, तो उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक चीज़ें उनको पहले से थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जो है क्लास का ये लेक्चर है, ये पेपर का डिस्कशन है, ये बच्चे ध्यान दें। ठीक है, स्टार्टिंग से जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो बच्चों को पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये पेपर डिस्कशन है जिसमें बच्चों को डायरेक्ट जो है फार्मूला और उस पर कैसे क्वेश्चन लगाया जाएगा, अप्लाई कराया जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टॉपिक में जो यूज होने वाले हैं बार बार, वो सभी बच्चों को क्लास में हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, जो जो बच्चे बाहर के हैं थोड़ा सा ये ध्यान देंगे चीज़ें कि बेसिक मैंने फार्मूला बता रखा है पहले से ही। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें बच्चों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक। अगर देखोगे निमसेट के, अगर इधर का पेपर आप लोग चेक करोगे, निमसेट 2020 के पेपर को अगर लिया जाए, निमसेट 2021 को पेपर को लिया जाए और निमसेट 2022 को पेपर को दिया जाए। ठीक है, अगर इस पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर को अगर हम लोग चेक किया जाए निमसेट के, ठीक है, तो पेपर जो है हमेशा जो है लेवल एक मिडिल लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट 19 के अगर पेपर को देखा जाए तो पेपर हाई कर दिया है। ठीक है, 18 में भी पेपर ठीक ठाक रहा जो है, लेकिन ये पेपर देखा जाए तो ठीक है, ये दोनों पेपर रायपुर ने लिया, ये पेपर जमशेदपुर ने। ठीक है, 22 का, तो फिर जो है 23 में जो भी बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं 23 में 2023, तो उनके लिए जो है ये जमशेदपुर ही पेपर बनाएगा। ठीक है, पहले से क्लियर है कि 2 ईयर मिलता है, हर एनआईटी को 2 साल का मिलता है पेपर बनाने के लिए, तो जमशेदपुर को फिर पेपर बना रहा है, तो बच्चों को क्वेश्चन का लेवल देखते हुए प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, ट्रिकी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक से दे दिए जाते हैं जिससे बच्चों को ये समझ में आए कि उनको कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं, उनकी कैलकुलेशन क्षमता कितनी है। ठीक है, कुछ तो ऐसा ही क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जनरली जो है, कैलकुलेशन तुमको करने आता है कि नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे बीच में ही कैलकुलेशन छोड़ देते हैं या आधे पे ही कैलकुलेशन छोड़ के हट जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों को लास्ट तक कैलकुलेशन करना है। और दूसरी चीज़ की ये क्वेश्चन को आप खुद लगाओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बाद देन वीडियो को देखो। ठीक है, पहले कोशिश करो कि क्वेश्चन को आपसे खुद जो है क्वेश्चन लग सके, ये चीज़ें ध्यान दो। खुद से पहले अगर लग जाता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। चलो, तो ये समझ में आ गया बच्चों को जो हमने बताया कि क्वेश्चन जो है खुद से क्या करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो है खुद से लगाओ इसमें। चलो, अब जो बच्चे 23 वाले हैं प्रिपरेशन करने के लिए एकदम तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। 24 वाले बच्चे जो हैं, क्योंकि न्यू न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है 2023 और 24, ये सभी बैच के लिए जो है न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो वो बच्चे जो अभी सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन कब से करें, तो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय है। ठीक है, टाइम हमको जो मिलेगा उसमें रिवीजन भी करना है टाइमिंग, और निमसेट एक एग्जाम जो है जो टाइम से हो रहा है। ठीक है, पहले लास्ट वीक में मई में होता था जो है, लेकिन अब जो है जून में पेपर होने लगा। जैसा आप देखेंगे इस साल पेपर तो टाइम से ही पेपर लेगा, इसलिए बच्चे बिल्कुल ना वेट करें कि हम 4 मंथ के लिए प्रिपरेशन करेंगे, 3 मंथ के लिए करेंगे। तुमको अगर अच्छे से लगना है तो अभी से लगना होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट्स है कि मतलब मैं कैसे कांटेक्ट करूं, जो भी चीज़ें हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, कोचिंग का, और वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी नंबर आपको दिखेगा जो है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें बच्चों को जो है क्वेश्चन पे एक एक डिस्कशन करेंगे और बच्चे लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जरूर ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे मेरे साथ।
ठीक है। अब बच्चों ये देखना, ये क्वेश्चन 20, अच्छा जो बच्चे पेपर दिए हुए ध्यान देंगे, 21 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग करने में जो है मिस्टेक हो गया है, ये टाइपर जो है मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे। 2/पाई साइन एक्स डिग्री, ये बच्चों 2/पाई बना लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। 2/पाई कर लेना, पहले क्वेश्चन में ध्यान देना क्या कर लेना है, 2/पाई, ठीक है, 2/पाई कर लेना। फिर इसको जो है डी डी एक्स ऑफ 2/पाई, ठीक है। अब बच्चों इसको जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन जब स्टार्ट करेंगे करना हम लोग, तो बहुत अच्छे से क्लियर से समझ लो, बार बार तुमको समझना ना पड़े, एक बार में समझ में आ जाए। 2/पाई को हम बाहर कर देते हैं, साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, कास एक्स डिग्री। जब एक्स डिग्री का करने जाते हैं बच्चों तो क्या मिलता है, पाई/x/80, ये एकदम ध्यान में रखो। अब पाई से पाई बच्चों क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्स डिग्री अपान कितना, 90। ये नोट कर ले बच्चे, एक्स डिग्री अपान 90, कास एक्स डिग्री अपान 90 बच्चों कौन सा आ गया, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बच्चों क्या जा रहा है, करेक्ट। तो बच्चे टिक लगा लें, बी आंसर उनका करेक्ट है, ठीक है। नोट नेक्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर इतना 22 में बच्चों हम लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ो पहले। पैरामेट्रिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरामेट्रिक इक्वेशन वेयर थीटा इज टू पैरामीटर। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, dx अपान डी थीटा निकाल लेते हैं, फिर dy बाई डी थीटा निकालते हैं, फिर dy बाई dx पूछा गया है, इसलिए dy बाई डी थीटा में dx अपान डी थीटा से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जहां जहां थीटा है वहां पे वैल्यू क्या रख देंगे, 3 पाई/4, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, x का इसको x इज इक्वल टू ए कास के पावर 4 थीटा, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इधर दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन ए साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं dx अपान डी थीटा, dx अपान डी थीटा इक्वल टू ए 4 कॉस क्यूब थीटा, आकाश क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा, ध्यान देना। और डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 4 साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा, कास थीटा। ये मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को, मैं चेन रूल के थ्रू लगा रहा हूँ क्वेश्चन को। अब पैरामेट्रिक का कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा। कैलकुलेशन हमेशा याद रखो, कैलकुलेशन से भागोगे तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेशन करो, जो है खुद से पहले क्वेश्चन लगाओ जिससे कैलकुलेशन तुम्हारा अच्छा रहे। 4a साइन क्यूब थीटा कास थीटा अपान यहाँ 4a माइनस कास क्यूब थीटा साइन थीटा, 4a से 4a कैंसिल हो गया, कास से कास कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे बच्चों क्या मिल जाता है, ये साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या मिल गया, ये जो है साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा मिल गया बच्चों। अब माइनस बाहर लग गया, माइनस बाहर। अब वैल्यू हम लोग को क्या रखना है इसमें बच्चों को, टेन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/4, थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया हुआ है, 3 पाई/4, ठीक है। 3 पाई/4 मतलब -10, यहाँ पे ध्यान देना, पाई माइनस पाई/4 को हम लोग 3 पाई/4 बोलते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है माइनस, अब इसकी वैल्यू -10 पाई/4 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। स्क्वायर है, रिजल्ट क्या, -1, बाहर ये माइनस है, और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 मिलेगा, फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला, -1। तो जिन बच्चों का -1 रिजल्ट आया होगा एकदम करेक्ट आंसर। तो ऐसे बच्चे जिनका -1 रिजल्ट आ रहा है एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चे, जिसका माइनस है एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 23 क्वेश्चंस को देखते हैं। y इक्वल टू क्वेश्चंस में यहाँ पे 23 क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट एकदम ध्यान दे,
ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय अगर ये सिमेट्री रूल को देखें, यहाँ पे हम लोग सिमेट्री लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको ढक लूंगा, अब सिमेट्री रूल कैसे, इसको पूरा ऐसे ढक लो, ऐसे ढकोगे तो यहाँ से लगेगा कि यहाँ से स्टार्टिंग है, तुम इसको ढक लोगे तो लगेगा यहाँ से स्टार्टिंग है, तुम इसको ढक लोगे तो लगेगा यहाँ से स्टार्टिंग है। मतलब ये जो सिमेट्री दिख रहा है कि मगर इसको पूरा अगर मैं ढक लूँ इस तरह से तो लगेगा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो पहला वाला जो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लोग कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना करेंगे, यहाँ पे लगाना, ठीक है, ये ध्यान देना। अब मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये सिमेट्री रूल लगेगा, यहाँ से यहाँ की चीजें ये ऐसे, मतलब इसको जो इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या हो सकता है, वाई हो सकता है। अगर इसको वाई हम लोग मान लेंगे तो रिजल्ट क्या आने लगेगा बच्चों, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आने लगेगा, एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना, 1/y। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x। ठीक है, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2y यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या ले लेना कॉमन, 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy 2xy। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले आओगे, तुम लोग देखोगे यहाँ पे क्या मिलने लगे, 2xy अपान 2y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बच्चों जा रहा है, ये ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट। यहाँ मैच करा लो, 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन बच्चों करेक्ट। तो ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन से बच्चों ये क्वेश्चन था, इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन एकदम क्लियर रखें बच्चे। चलो बच्चों, इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लगाते समय बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक भी किया है क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से देख लेंगे और फिर बार बार गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन बच्चे। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान दें, यहाँ जो एक ट्रिक समझ ले, यहाँ पे और यहाँ पे नंबर है 3 3 का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर 4 4 का स्क्वायर, और दोनों अपान। ठीक है, अब दोनों को रूट में भेजोगे, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, देखो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलने वाला है, 5। और जो यहाँ मिलेगा, ये नंबर और ये नंबर को रूट में भेजने के बाद जो मिलेगा वही डिनोमिनेटर में भी होगा। ये ध्यान देना, वही बच्चों कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर करने वही डिनोमिनेटर में। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आता है तो समझ लो ये रूल लगाना है हम लोग को। और वो जो रूल कैसे लगाना है, यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, आर कास थीटा, आर कास थीटा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों क्या मान लेते हैं, 4/5 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इक्वल टू क्या मान लेते हैं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 9 अपान कितना, 25 इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कितना मिला, 16 अपान 25 इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, 1 और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया। आर की वैल्यू कितना मिल गई, 1 मिल गई। इसका मतलब अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, आर की वैल्यू 1 रख देना, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों, वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, मतलब आंसर करेक्ट क्या नहीं, यहाँ पे माइनस अप लगा लो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में सुधार कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो। ठीक है, 3 cos थीटा क्रॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस कर लो, जिससे आंसर फिक्स होने लगेगा। 3 cos इनवर्स कॉस, यहाँ पे बच्चों 3/5, 3/5 अगर है यहाँ पे तो हमने क्या रखा, 3/5 की जगह, बच्चे ध्यान दें, 3/5 अगर 3/5 है तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस एक्स माइनस साइन थीटा साइन एक्स। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। कॉस इनवर्स, ये बच्चों किसका फार्मूला है हम लोग जो देख रहे हैं। ठीक है,
कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक, कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस क्या बताओ एक्स। कोशिश है कि बेसिक से समझा रहे हैं जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है, जो बच्चे नहीं भी पढ़े उनको भी कोशिश करें कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दिए, सारी चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कशन करा भी रखा है, तो ये चीज़ें बाहर जो बच्चे हैं उनको ध्यान से समझें। y इज इक्वल टू थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, बच्चों इसको डिफ्रेंसिएशन जब करने चलेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वन। अब फाइनल रिजल्ट बच्चों हमको क्या मिलने लगा वन। कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा हमको, बी ऑप्शन बच्चों हमको क्या मिलने लगेगा करेक्ट, ये बी ऑप्शन करेक्ट, या यहाँ पे सुधार कर लेंगे माइनस कर लेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, 25 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ए एक्स माइनस वाई, ठीक है, ए एक्स माइनस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान देंगे बच्चे, अब यहाँ पे सुधार कर लें ये क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 25 क्वेश्चन जो आ रहा है पेपर में, थोड़ा सा सुधार हम करा लिए थे, बच्चे भी ध्यान दें। यहाँ पे टोटल रूट लगा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये टोटल रूट के अंदर है, ठीक है, ये रूट हटा देंगे, वन माइनस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बच्चों ध्यान दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट करोगे तो एलिमिनेशन मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन लाना जो है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन फाइव, तो यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा अंदर अंदर से निकलेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकलेगा कास थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चों कास फाइव, ये क्या मिलेगा हमको ये रिजल्ट मिलने लगेगा साइन थीटा माइनस क्या बच्चों साइन फाइव, ठीक है। यहाँ पे टू कास क्या थीटा प्लस फाइव अपान कितना टू कास थीटा माइनस फाइव अपान कितना टू, यहाँ पे क्या मिलने लगा ए टू कास थीटा प्लस फाइव अपान टू, और यहाँ पे क्या मिलने लगेगा साइन साइन थीटा माइनस फाइव अपान टू, ठीक है। ये इससे बच्चों कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या मिलने लगेगा टेन टेन थीटा माइनस फाइव अपान टू इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई, ठीक है, वन बाई ए। तो यहाँ से क्या मिलने लगेगा बच्चों हम लोग को थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टू टेन इनवर्स वन बाई ए, ठीक है। तो ये क्या मिलने लगेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स वन बाई, बच्चे ध्यान देंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तुम लोग तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलने लगेगा कांस्टेंट का क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, यहाँ पे क्या लिख देना डी वाई बाई डी एक्स, छूट गया है लिख लेना डी वाई, कांस्टेंट का क्या हो गया जीरो हो गया, अभी मैं लिख दे रहा हूँ जिससे बच्चों कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देना डी वाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा जीरो। अब रिजल्ट देखोगे क्या आने वाला है हम लोग का, रिजल्ट क्या आएगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आने होगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर इसको भेज देते हैं डी वाई बाई वाई स्क्वायर, इधर इसको भेजते हैं, रिजल्ट क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट, बी ऑप्शन क्या मिलने लगेगा करेक्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये बच्चों 25 क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 26 क्वेश्चन लेके, और 26 क्वेश्चन को ध्यान से देखो जो है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ऐसा यहाँ x की वैल्यू पुट करना है, ध्यान देना x की यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है हम लोग को जिससे कि क्वेश्चन में
ध्यान दें बच्चे, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे x, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसा करना है जिससे कि अंदर जो फार्मूला ये आए बन के पूरा ये tan का आ जाए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना सब्स्टिट्यूशन में, जब यहाँ जो कटने वाला जो चीजें हैं, जैसे tan है तो अंदर भी tan आ जाए, यहाँ कास है तो यहाँ पे क्या आ जाए, किसी पे से कास आ जाए, अगर यहाँ साइन भी आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कास में कन्वर्ट कर दो। ये सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले तुमको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूले हैं एकदम बिल्कुल आना चाहिए। अगर बेसिक फार्मूले नहीं आएगा, कास 2x का फार्मूला कास के रूप में, कास 2x का फार्मूला साइन के फॉर्म में, कास 2x का फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है, tan 2x का फार्मूला tan के फॉर्म में, ठीक है, ये sin 3x का फार्मूला, ये सब सब्स्टिट्यूशन के लिए मस्ट है आना। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आप समझ लो ये टॉपिक तुमको बहुत प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, इसलिए जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है बिल्कुल ध्यान में रखें फार्मूले। ठीक है, तो दिमाग ये तब ये क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आने लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चे। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसा करना है सब्स्टिट्यूट, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग अगर tan थीटा मान लेते हैं, tan थीटा, तो बच्चे ध्यान दें यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, यहाँ पे बच्चों मिलने लगा y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस 1 अपान कितना, tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स, ठीक है, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाहर आएगा सेक थीटा, माइनस 1 अपान कितना, tan थीटा। अब यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपान कितना बताओ, cos थीटा अपान साइन थीटा अपान कितना, cos थीटा। ये बच्चों इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना बताओ, tan इनवर्स, ये क्या मिलने लगेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ बच्चों मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ये बच्चों साइन, इस साइन से साइन कटा, रिजल्ट क्या मिला हमको, tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यहाँ से इससे कैंसिल, फाइनल रिजल्ट थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 को x इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, tan इनवर्स x, यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x लगाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलने लगा हमको, 1/2 tan इनवर्स x। ध्यान देंगे 1/2 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या मिला, 1/2 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चे नोट कर लें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बच्चों क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बच्चे सही कर लेंगे इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको एकदम क्लियर कर लें। ठीक है, चलो इसको, ये बच्चों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन था हम लोग का। अब इस क्वेश्चन को 2 बार डेरिवेटिव कर देना है और रिजल्ट आ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाली नहीं है बात। 2 बार आप डेरिवेटिव करो, सही सही डेरिवेटिव आपको आना चाहिए बस। यहाँ पे a cos nx इंटू एन प्लस कास का बच्चों क्या कर देना यहाँ पे डेरिवेटिव, ये कास है, सॉरी एक मिनट, ए यहाँ पे बच्चों पहले से ही कास है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स इंटू क्या हो जाएगा एन, अब प्लस प्लस कितना बी, ये कितना बताओ कास एन एक्स इंटू कितना एन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या मिलने लगा हमको, फिर एक बार डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलने लगेगा फिर ए, यहाँ बच्चों मिलने लगा माइनस एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। ठीक है, कॉस एन एक्स, अब यहाँ बच्चों फिर मिलने लगा माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स, साइन एन एक्स। अब इसको माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए कास एन एक्स, अब प्लस बी साइन एन एक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर होने लगती है बच्चों, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके, एन स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल टू वाई, मतलब एन स्क्वायर वाई माइनस एन स्क्वायर वाई। ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लगाने से पहले एक फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये फार्मूला याद रहना चाहिए, tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये बच्चे फार्मूला याद रखें दिमाग में इस क्वेश्चन को। अब मैं इस फार्मूले को ब्रेक करने जा रहा हूँ, इसको ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो। यहाँ पे फार्मूले क्या लगेंगे बच्चों, tan इनवर्स, और यहाँ पे log कितना हो जाएगा, log ई, और क्या है अपान log ई माइनस log एक्स स्क्वायर अपान log ई प्लस log एक्स स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 प्लस 2 log x अपान 1 माइनस 6 log x। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस log एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या मिल गया, 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 log x अपान 1 माइनस 3 इंटू 2 log x। अब बच्चे ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स log एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया y। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखोगे, एक कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, ये भी कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तुमको n ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। अब कितना हो बार इसको डेरिवेटिव तुम करोगे, करते n टाइम डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अब रिजल्ट फर्स्ट टाइम में ही क्या हो चुका है 0। अब n टाइम करोगे तब भी रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट बच्चों चेंज होने वाला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन, जिन बच्चों ने लगाया होगा वो आंसर करेक्ट मिला होगा, बी ऑप्शन। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग का कितना था, 28 ध्यान देंगे 28। अब ये जिन बच्चों ने पढ़ाया हो, मैंने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया है, इवन प्लस कम्प्लीमेंट पीरियड, पीरियड इज ओनली इफेक्टेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इवन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, इवन फंक्शन मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये ध्यान दें, जिन जो नए बच्चे हैं जो मतलब क्लास हमसे नहीं लिए हैं, ठीक है, वो बच्चे बहुत ध्यान से देख लें इसको, जो है मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि इवन फंक्शन का मतलब होता है f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, प्लस एफ एक्स। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए मैं जल्दी से ही मैं बता दे रहा हूँ जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है, पूरे डिटेल में नहीं, बेसिक थोड़ा सीख लो कि जिसके इवन फंक्शन का ग्राफिकल मेट से कैसे चेक करते हैं, विच फंक्शन दैट कैन हैव सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जो फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाए बच्चों, सिमेट्रिकल। जैसे मैं माड की बात कर रहा हूँ, माड एक्स जो है हमारा कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन। ये मिरर लगा देते हैं, मिरर के इधर तरफ देखोगे वैसा ही ग्राफ होगा जैसा कि इधर होगा, मतलब ऐसे जितने ग्राफ जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन कहलाएंगे। और अगर ग्राफ नहीं बच्चों को बनाने आता तो मैथमेटिकल कंडीशन याद रखें, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या कर दे, माइनस एफ एक्स, तभी फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। सेम उसी तरह आर्ट फंक्शन को अगर बच्चों देखना है कि आर्ट फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो आर्ट फंक्शन जो बच्चों अपोजिट कोऑर्डिनेट में क्या हो जाए, सिमेट्रिकल। ग्राफ मेथड देखो कि जो अपोजिट कोऑर्डिनेट में ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाता है उसको आर्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर विदाउट ग्राफ देखना चाहते हो तो इसका मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है बच्चों, आर्ट हो जाता है। इस तरीके से इवन आर्ट बच्चों का क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पीरियड का कॉन्सेप्ट बड़ा है, ठीक है। तो अब इस तरह से देखोगे कि ये फंक्शन हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को चाह रहे हैं डिस्कशन हो जाए, ठीक है। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन नॉन पीरियोडिक, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, क्लास में डिस्कशन किया है। ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, ठीक है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। आप देखो ध्यान से, अब यहाँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये ऐसे करो, ये ऐसे मेरे गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट, माड एक्स नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब इस तरह से होता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बराबर और क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। इसका पीरियड हमेशा 1 होता है, हमने क्लास में तुमको बताया है ये पीरियड क्या होता है 1, हमने टेबल लिखवाया है और टेबल में सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमको कर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, विच इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के साथ कोई नॉन पीरियोडिक अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है। हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर चाहे एक्स प्लस 1 हो, ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन जो है होता है बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन
ऑलवेज, अलजेब्रिक फंक्शन ऑलवेज नॉन पीरियोडिक, क्या होता है? ऑलवेज नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज नॉन पीरियोडिक, ठीक है। अगर ये किसी भी पीरियोडिक फंक्शन से भी ऐड होगा तो उसको भी बना देगा नॉन पीरियोडिक। मतलब अगर ये जो है पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है बच्चों? कास, कास का इसका पीरियड क्या हो जाएगा हमको? 2 पाई। अगर ये पीरियड 2 पाई हो जाता है और ये क्या है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं एक बार और, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये नॉन पीरियोडिक हो गया, नॉन पीरियोडिक फंक्शन, नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बताओ? पीरियोडिक फंक्शन है। ये बच्चों कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को नॉन पीरियोडिक फंक्शन में, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन ऑलवेज नॉन पीरियोडिक, अगर तुम ऐड करोगे तो उसको भी ये क्या बना देगा? नॉन पीरियोडिक फंक्शन बना देगा। याद रखना, इसका मतलब तुमसे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन? तो इसमें बच्चों क्या लगेगा? डी ऑप्शन जिन बच्चों का आएगा तो करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डोमेन से हम लोग देख रहे हैं, डोमेन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन, जो इस क्वेश्चन को लगाने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो हमने बताया है कि अगर तुम बेस पे काम करना शुरू कर दोगे कि log कब निगेटिव देता है, जैसे log x बेस है, अगर इसको देखेंगे तो बेस तो कभी भी क्या नहीं लेता? 1 नहीं लेता, बेस कभी क्या नहीं लेता? 0 नहीं लेता, बेस कभी क्या नहीं लेता? निगेटिव नहीं लेता। ये ध्यान देना बच्चों, ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है? 0 होती है। ये वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। एक चीजें क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन लाग जो है निगेटिव को लेता नहीं है, लाग निगेटिव नहीं लेता। क्या लाग निगेटिव देता है कि नहीं, ये बच्चों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लाग निगेटिव नहीं लेता, फिर भी लाग निगेटिव देता है, ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये डोमेन का क्वेश्चन है। इससे पहले आपको लॉगरिथमिक के जितनी प्रॉपर्टी है बच्चों को आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि लाग कब कब निगेटिव देता है, कब पॉजिटिव देता है। अगर log x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बेस भी 0 से 1 के बीच में, तो बच्चों log क्या देता है? पॉजिटिव देता है, ठीक है। फिर log का पॉजिटिव देता है log x बेस से, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा, बेस भी 1 से बड़ा, तो वैल्यू क्या देता है बच्चों? पॉजिटिव देता है। निगेटिव कब देता है बच्चों? ये अगर x की वैल्यू क्या हो जाए हमारी? 0 से 1 के बीच में, अगर बेस क्या हो जाए? 1 से बड़ा हो जाए, तो वैल्यू क्या मिलने लगती है? निगेटिव मिलने लगती है। या x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी, बेस 0 1 के बीच में काम करने लगे, तब भी वैल्यू क्या मिलती है? निगेटिव मिलने लगती है। लाख को हमको इसकी वैल्यू क्या मिलने लगती है? इसकी वैल्यू क्या मिलने लगती है? ये मिले, ये ध्यान देना। तो क्वेश्चन तो ऑप्शन के थ्रू भी बच्चे लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, 1 जो है यहाँ पे ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन रखेंगे काम बन जाए? 0 को रखना नहीं है, 0 पे नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 पे हमेशा ओपन इंटरवल होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। अगर ये इसमें से अब 3 ऑप्शन बचे, अच्छा 1 से अधिक 0 से 1 के, ये वैल्यू कब जो है, ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं, अगर ये 2 माइनस एक्स अपान एक्स ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि बेस जो है 1 से बड़ा है, अगर ये भी वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब log पॉजिटिव देगा, क्योंकि रूट कभी क्या नहीं लेता? निगेटिव नहीं लेता। ये ध्यान देना, रूट कभी क्या नहीं लेता? निगेटिव। अगर मैं सेकंड मेथड भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अभी, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरह अगर क्वेश्चन को देखोगे, कम समय में क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये अप्रोच जो है दिमाग में बैठा लो। ये चीजें अगर आपको 4 केसेस 1 2 और 3 और 4, ये चारों केसेज अगर दिमाग में आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को एकदम सही कर दोगे बहुत कम समय में। अब इसको क्या करने वाले हम लोग, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 को ले लेगा, 1 को ले लेगा, ठीक है, 0 इसमें नहीं ले लेगा, यहाँ पे 1 को ओपन है बच्चों, ये गलत हो गया क्योंकि log यहाँ पे 1 रखोगे, 1 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, या तो 1 आ जाए तभी ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। किसके बीच की वैल्यू रखोगे? 0 से 1, ये तो कभी नहीं होगा। 0 से 1 रखोगे 1/2, तो 1/2 रखोगे 2 माइनस 1/2, ये 1/2 रख लो। यहाँ पे देखो क्या मिलने वाला है? 3/2 1/2, ये कट गया, रिजल्ट क्या मिला? 3। मतलब 0 से 1 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू तुम रखोगे इसमें तो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, इसलिए बच्चों यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है? सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट, ध्यान देंगे, सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ये तो तरीका एक था लगाने का। दूसरा, इसको सेकेंड मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड जो बच्चे देख रहे हैं, इस सेकेंड मेथड भी इसको देख लें। सेकेंड मेथड देख लेंगे। सबसे पहले आपको रूट मिला तो रूट पे कंडीशन दो। सबसे पहले बच्चों क्या मिला? रूट मिला, तो रूट पे कंडीशन दो। रूट पे कंडीशन देना स्टार्ट करोगे तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे
तो हमको क्या मिलेगा log 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब बेस में 10 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 माइनस एक्स बेस तो इधर जाएगा 10 के पावर 0, 2 माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 ऑलवेज लेस देन 1, मतलब x किससे छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, x किससे छोटा हो गया, 1 से। अभी आंसर मारना मत जो है बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जो है किस पे काम किया हूँ, किस पे काम किया हूँ, रूट पे। अभी इसके बाद काम करने के लिए भी मेरा क्या बचा हुआ है, ध्यान देना, इसके बाद भी मैं काम करने वाला हूँ, इसके बाद काम करने के लिए हमको क्या बचा हुआ है, अभी मैं इस पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि log अपने अंदर जो वैल्यू लेता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो लेता है, इसका मतलब 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना बच्चों, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये तब तक नहीं होगा जब तक कि डिनोमिनेटर फिक्स ना हो जाएगी क्या है, जीरो। इसलिए एक एक्स का ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब 2 माइनस एक्स जाओगे करने, अब इसको रियल नंबर लाइन पे आप देखोगे, क्वेश्चन को रियल नंबर लाइन पे ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो रख दो और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या रख दो बच्चों, 2 रख दो। इससे की कोई एक वैल्यू ले लो, ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए हमको, इसमें से कोई वैल्यू 1 ले लो, 1 ले लोगे तो क्या देखोगे ग्रेटर देन, इसके मतलब इसके बीच में हमको काम करने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर जा रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू आने लग रहा है, इधर हमने -1 ले लिया तभी निगेटिव वैल्यू, मतलब इसके बीच में हम काम करने वाले हैं। लेकिन ये वाला कह रहा है कि हम 1 से बड़ा हो जाएंगे, इसके बीच में 1 से भी है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, ये कह रहा है कि 0 से लेके 2, तो सबको बात मानो तो 1 से लेके कहाँ पे, 1 से सॉरी 1 से छोटा, 1 से छोटा, एक मिनट थोड़ा सा रियल नंबर लाइन गड़बड़ बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पे रियल नंबर लाइन थोड़ा सही बना दे रहे हैं जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। चलो देखो ध्यान से, अब इसमें ध्यान से देखो, अब रियल नंबर लाइन पे मैंने बनाना स्टार्ट किया, एक रियल नंबर लाइन अगर हम लोग बनाते हैं तो ये कह रहा है, एक कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में, 0 से लेके 2 के बीच में काम करेंगे, ठीक है, 0 से लेके 2 के बीच में। दूसरा वाला क्या कह रहा है बच्चों की, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब x इज इक्वल टू 1, लेस देन जीरो इधर जाओगे माइनस इन्फानाइट, ठीक है। आइए इतना कॉमन लाइन किसके किसके बीच में काम करे, 0 से 1, मतलब हम किसके बीच में काम कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 1 पे क्या बताओ, क्लोज इक्वल, ये ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही रहेगा, ठीक है। कल इसमें 10 क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट मेरे वीडियो में चला जाएगा, पार्ट 4 में जाएगा। ये पार्ट 3 की वीडियो 10 टॉप 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन कराया, पहले क्वेश्चन बच्चे खुद से लगाएं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं जो हमसे क्लास नहीं किए, उनको अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सअप नंबर उनको दिया गया है, और उसको नए बैच से कोई कब से स्टार्ट हो रहा है इससे अगर देखना है तो सब व्हाट्सअप नंबर है, इससे देखोगे, ये जो नंबर लिखा गया व्हाट्सअप नंबर है, बिल्कुल जो है इंक्वायरी करें, कोई एग्जाम को लेके कोई भी चीज़ को लेके जो इंक्वायरी स्टूडेंट कर सकता है, व्हाट्सअप पे करेगा, मैसेज करेगा, उसको मेरी टीम की तरफ से या खुद या मेरे द्वारा उसको कॉल बैक किया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू।